ओम शांति 26/5/2023। आज के मुरली का सार है, मीठे बच्चे, रात को जागकर भी मोस्ट बिलीवर्ड बाप को याद करना है। देहाभिमानी बनो। श्रीमत कहती है बाप समान निरहंकारी बनो। प्रश्न, शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत भी नामी ग्रामी है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मुरब्बी माना आज्ञाकारी बच्चा है। इसे अपने मत का अहंकार नहीं है। सदैव कहते हैं तुम हमेशा बाप की ही श्रीमत समझो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। बाबा देखो कितने निरंकारी है। माताओं को कहते हैं वंदे मातरम। माताएं ज्ञान गंगा है, शक्ति सेना है, इन्हें आगे रखना है, रिगार्ड देना है। इसमें देहाभिमान नहीं आना चाहिए। गीत चला है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। बाबा कहते बच्चे, गीत की पहली लाइन तो सुनी है ना, पिया के साथ, परंतु इकट्ठे रहने का क्वेश्चन ही नहीं होता है। जो बाप के बने हैं वो तो है ही साथे, जो बाप के बनते हैं ब्राह्मण कहलाते हैं ना, तो उनके लिए ज्ञान की बरसात है। जो शिव बाबा के पोत पोत्रे हैं वो प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम पवित्र रहेंगे तो ज्ञान अमृत पिया जाएंगे। बाबा कहते कोई ज्ञान कोई अमृत नहीं होता, लेकिन पानी के बेट में उसको अमृत कहा जाता है। पांडव शक्ति सेना गुप्त है, शास्त्रों में भी दिखाते हैं। जुआ खेला, पांडवों का राज्य था, फिर जुआ में हार गए। तो बाबा कहते शिव बाबा है रूहानी पंडा, बच्चों को रूहानी यात्रा सिखलाने आया है। इसे ब्रह्मा तन से श्रीमत देते हैं। जैसे शिव बाबा की श्रीमत गाई हुई है ना, वैसे ब्रह्मा को भी गाई हुई है, क्योंकि फिर भी शिव बाबा एक ही मुरब्बा बच्चा है। बाबा कहते बच्चे, बाप दादा की हमेशा बच्चों पर नज़र रहती है। अगर आप बच्चे कुछ भी बेकायदा चलते हैं तो बाप दादा का नाम बदनाम करते हैं, तो शिक्षा देनी पड़ती है। ऐसे काम नहीं करना, नहीं तो बदनाम करने वाले को कहा जाता है सद्गुरु का निंदक। ऐसा कोई उल्टा कर्तव्य नहीं करना। तुम बच्चे जानते हो जितना बाबा को याद करेंगे उतना उल्टे कर्म भी होंगे। याद में रहने वाले को ही देह अभिमानी कहा जाता है, और देह अभिमान आने से माया का वार होता है। तो क्या होता है, बड़ी मंजिल है ना ये प्राप्ति करना। स्कॉलरशिप लेनी है, लेते हैं। कितने ब्राह्मण बनने वाले हैं। गाया जाता है ना 33 करोड़ देवी देवता विजय माला में वही आएंगे जो आत्मा अभिमानी माना देही अभिमानी बनते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चों, शिव बाबा के खजाने से तुम्हारी परवरिश हुई है ना, तो जो कोई शिव बाबा के पिछाड़ी सरेंडर हुए उनसे तुम बच्चों की पालना हुई है। शिव बाबा ने उनकी बुद्धि में डाला और बट्टी बनती थी, तो सब भागकर आ गए। तो परवरिश के लिए कोई बलि चढ़े, फिर उनसे कोई भाग गए। बलि चढ़ना माना कोई मरना नहीं होता। बलि चढ़ना माना बुद्धि एकाग्र करके बाप दादा की आज्ञा का पालन करते रहना और ऊंचा पद पाना, उसको कहते बलि चढ़ना। तो मीठे बाबा कहते बच्चे, अब अहंकार आया तो क्या होता है, माया तुम्हें ख़त्म कर देती है। इसीलिए शिव बाबा का बन के देही अभिमानी बनो। और हमने किया, हमने ये दिया, हमने वो किया, ऐसे नहीं कहना है। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य लेना है ना, देता हूँ ना, तो इसलिए बाप पे बलिहार चढ़ना है ही बाबा का बस निमित्त मात्र ट्रस्टी बन के बाबा को दे देना है। बाप है सदगति दाता, झोली भरने वाला, गुप्त दान करता है ना, गुप्त दान होता है। बाबा भी गुप्त है ना। अच्छा, मीठे मीठे से के लदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, देह अभिमानी बन माया पर जीत अवश्य पानी है। रात को जागकर भी मोस्ट बिलीवर्ड बाप के साथ याद करके पावर लेनी है। बाप समान निरहंकारी निराकारी बनना है। शिव बाबा को देते हैं, तो यह संकल्प भी नहीं लाना है कि शिव बाबा को देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, वरदानों में समय के महत्व को जान, व्यर्थों को समर्थ में परिवर्तन करने वाले नॉलेजफुल महान आत्मा भव। उसका विश्लेषण 63 जन्मों से व्यर्थ गवाया, अभी समर्थ बनने का ये एक ही जन्म है। इसमें भी श्वासों का भरोसा नहीं, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि संगम की यह एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने की है। यह कमाई की सीजन का युग है, इसलिए कभी भी समर्थ को
छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जाना, नॉलेजफुल बन। जो जितना समय समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बनाएंगे। ऐसा जो समय के महत्व को जानते हैं वह स्वतः महान बन जाते हैं। स्लोगन, एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारी विश्व आप पर स्वतः कुर्बान जाएगी। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे प्यारे बाप दादा को अनगणित पदम गुना शुक्रिया।